गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु। बच्चों, आपका एक बार पुनः स्वागत है मेरे चैनल मैथ्स गुरु में। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स चैप्टर का एक्सरसाइज 5.7 है। तो आइए बच्चों, हम लोग इसको सीखते हैं कि इस एक्सरसाइज में हमें क्या पढ़ना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। बच्चों, ये जो एक्सरसाइज है ये बेस्ड है हमारी क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर। तो चलिए देखते हैं। ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल, यानी रेक्टेंगल का हर एक एंगल राइट एंगल होता है। चलिए मैं आपको ड्रॉ करके समझा देता हूँ। आप देखेंगे बच्चों, ये हमारा रेक्टेंगल है और इसके सभी एंगल्स हमारे जो हैं वो राइट एंगल होते हैं। देखिए एल की शेप क्रिएट हो रही है, यानी 90 डिग्री एंगल्स है। इसका मतलब है इसके सभी एंगल्स हमारे बिल्कुल राइट एंगल्स होते हैं। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। चलिए अब नेक्स्ट हमारा बी वाला देखते हैं, जिसमें क्या बोला जा रहा है। चलिए पढ़ते हैं। इसमें बोला जा रहा है द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। जो रेक्टेंगल होता है उसकी अपोजिट साइड्स क्या इक्वल होती हैं। बच्चों, किसी भी रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल की जो एक हमारी डेफिनेशन होती है, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किसी भी रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे ये वाली साइड इस साइड के इक्वल और ये साइड इस साइड के इक्वल होती है। ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। ये एक रेक्टेंगल की डेफिनेशन होती है। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है कि इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है सी, द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। अब हम लोग बच्चों चलिए स्क्वायर की बात करते हैं कि स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है। तो आप जानते हो कि किसी भी स्क्वायर की डेफिनेशन होती है जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, इसकी सभी साइड्स इसकी इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं और इसके सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि एक दूसरे को 90 डिग्री पर मीट करते हैं। ठीक है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल एक ट्रू स्टेटमेंट है। ये भी एक सही स्टेटमेंट है। ऑल द साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर ऑफ इक्वल इन लेंथ। रोम्बस बच्चों, रोम्बस और स्क्वायर लगभग एक जैसा रहता है। इन दोनों में क्या सिमिलरिटी होती है। रोम्बस में स्क्वायर की तरह सभी साइड्स इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स ऑफ दिस रोम्बस आर इक्वल। तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है ऑल द साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल लेंथ। तो ये बिल्कुल हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल हमारा सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है ऑल द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। पैरेललोग्राम बिल्कुल फॉल्स है। स्क्वायर और रोम्बस की तो सभी साइड्स इक्वल होती हैं, बट पैरेललोग्राम की हमारी सभी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। तो क्या होती हैं, चलिए हम लोग पैरेललोग्राम के बारे में भी एक बार सीख लेते हैं। इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं लाइक रेक्टेंगल, बट द एंगल्स आर नॉट इक्वल्स टू 90 degree. All the angles are not equals to 90 degree. Sides, opposite sides are parallel. Opposite sides are parallel. All the sides are not equal. ठीक है, तो ये एक false statement है। इसकी opposite sides equal and parallel होती हैं। फिर इसके बाद है the opposite sides of a trapezium are parallel. Opposite sides of a trapezium are parallel. अब बच्चों आपको इस स्टेटमेंट के बारे में, ट्रेपीजियम के बारे में थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। हम लोग ने पिछले टर्म पे, पिछले एक्सरसाइजेस में इसको पढ़ा है। किसी भी ट्रेपीजियम में, ट्रेपीजियम भी एक क्वाड्रिलेटरल है और ट्रेपीजियम में अपोजिट साइड्स पैरेलल की बात हो रही है। ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल मींस दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड। ये दो साइड पैरेलल होती हैं, बाकी की जो दो साइड्स हैं वो हमारी नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। किसी भी ट्रेपीजियम में दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो अपोजिट साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पर ये बात बोलना कि द अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर पैरेलल, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, ये वर्ड बोलना यहाँ पर ठीक था। इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है ये हमारी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके बच्चों, ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी गो टू द क्वेश्चन नंबर 2, रीजंस ऑफ द फॉलोइंग। गिव रीजंस ऑफ द फॉलोइंग। जो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है बच्चों, उसमें है अ स्क्वायर कैन बी थॉट एज अ स्पेशल रेक्टेंगल। स्क्वायर जो है वो एक स्पेशल रेक्टेंगल है, ऐसा बोला जा रहा है कि स्क्वायर जो है वो एक स्पेशल रेक्टेंगल, एक टाइप का रेक्टेंगल है। ये कैसे हम लोग समझेंगे कि स्क्वायर और एक रेक्टेंगल
कैसे सिमिलरिटी है देखिए ध्यान से। यह मैं आपको एक स्क्वायर बना के दिखा रहा हूँ और एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ। ये एक स्क्वायर है और ये एक रेक्टेंगल है बच्चों। अब स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या सिमिलरिटी है बच्चों? स्क्वायर की आप देखिए सभी साइड्स इक्वल होती हैं, सभी साइड्स इक्वल होती हैं। ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल, ये स्क्वायर में होता है। रेक्टेंगल्स में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री मींस राइट एंगल। तो देखिए बच्चों, अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? स्क्वायर की भी ऑपोजिट साइड्स आपकी इक्वल है और पैरेलल है, ऑल साइड्स इक्वल पैरेलल है स्क्वायर में। यहाँ पर रेक्टेंगल में भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है। यानी जो स्क्वायर की जो हमारी जो शर्तें हैं, यानी स्क्वायर की जो क्वालिटी है, स्क्वायर की जो हमारी शर्तें हैं, वो हमारी पूरी जो है रेक्टेंगल में भी हमारी फॉलो अप हो रही हैं। इसका मीनिंग है, और सारे एंगल्स में हमारे इसके 90 डिग्री हैं, इसके भी सभी एंगल्स 90 डिग्री हैं, साइड्स पैरेलल भी हैं अपोजिट, इनकी भी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। इसीलिए जो स्क्वायर है इट्स कैन बी ट्रीटेड एज अ स्पेशल रेक्टेंगल। तो अब हम इसमें क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? तो लिखेंगे अ रेक्टेंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज अ स्क्वायर। वो रेक्टेंगल जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं उसे हम स्क्वायर कहते हैं। तो लिखेंगे अ रेक्टेंगल has having all sides are equal called स्क्वायर। मीन्स जो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज हैं वो सभी आपको स्क्वायर में मिल रही हैं, रेक्टेंगल की सभी प्रॉपर्टीज आपको स्क्वायर में मिल रही हैं। इसका मतलब है स्क्वायर कैन बी ट्रीटेड एज अ स्पेशल रेक्टेंगल। नाउ वी कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, उसका रीजन लिखते हैं, क्या रीजन होगा, क्यों है। अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट एज अ स्पेशल पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम की बात हो रही है, तो चलिए मैं रेक्टेंगल आपको सबसे पहले बना के दिखा देता हूँ। ये है एक रेक्टेंगल और ये है एक पैरेललोग्राम। अब बच्चों रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या सिमिलरिटीज हैं, कैसे एक रेक्टेंगल एक स्पेशल पैरेललोग्राम है। देखिए बच्चों, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। इसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, इसमें भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो यहाँ पर ये बात हो गई कि अ पैरेललोग्राम हैविंग ईच एंगल, इसका मतलब है कि पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज है वो रेक्टेंगल में हमारी फॉलो हो रही हैं। दैट मीन्स वो पैरेललोग्राम जिसके सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। तो लिखेंगे अ पैरेललोग्राम हैविंग अ पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम having a parallelogram having all each angle a right angle, each angle a right angle, जिसके सभी एंगल राइट एंगल होते हैं, is called a rectangle, is called a rectangle। यानी कि वो पैरेललोग्राम जिसके सभी एंगल्स राइट एंगल होते हैं, यानी कि वो पैरेललोग्राम जिसके सभी एंगल्स राइट एंगल होते हैं उसको हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं। यानी कि जब किसी पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल के में पुट अप हो रही हो, यानी कि वो सभी शर्तें जो कि पैरेललोग्राम की हैं वो रेक्टेंगल में आ रही हैं, दिख रही हैं आपको, तो उसे हम लोग कहते हैं रेक्टेंगल। नाउ कम टू द सी पार्ट। अ स्क्वायर कैन बी थॉट एज अ स्पेशल रोम्बस। स्क्वायर कैन बी थॉट एज अ स्पेशल रोम्बस। स्क्वायर एंड रोम्बस की बात हो रही है, तो चलिए हम लोग स्क्वायर एंड रोम्बस बना देते हैं। बच्चों आप जानते हो स्क्वायर में भी ऑपोजिट्स ऑल द साइड्स आर इक्वल, और आप रोम्बस में भी देखते हैं ऑल द साइड्स आर इक्वल। रोम्बस की भी सभी साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर की भी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इससे बिल्कुल बी वाले जैसा है कि रोम्बस हैविंग ईच एंगल
as a right angle is known as the square. Okay, तो चलिए लिखेंगे a rhombus having a each angle, a rhombus having each angle is right angle, each angle a right angle, a right angle become a square, becomes a square. यानी कि वो रोम्बस जिसके की सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं उसे हम स्क्वायर बोलते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट डी. चलिए बच्चों हम लोग डी वाला देखते हैं. इसमें सभी में हमको रिवीजन केवल रीजन बताने हैं. स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम. स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम, तीन फिगर की बात हो रही है यहाँ पे. स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम. ये तीन फिगर्स की बात हो रही है. आर ऑल क्वाड्रिलेटरल्स, ये सभी क्वाड्रिलेटरल्स हैं. तो बच्चों हम लोगों ने पिछले टर्म पे पढ़ा था, पिछली एक्सरसाइजेस में, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है. अ फिगर विच हैज 4 साइड्स आर नोन एज क्वाड्रिलेटरल्स. वो फिगर जिसमें 4 साइड्स होती हैं उन्हें हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. अब हम लोग बात करेंगे स्क्वायर की. तो ये देखिए ये स्क्वायर है, इसमें 4 साइड्स हैं. ये एक रेक्टेंगल है, इसमें भी आप देखेंगे 4 साइड्स हैं. आप पैरेललोग्राम बनाएंगे तो ये भी आपका एक 4 साइडेड फिगर ही है. तो ऑल द 4 साइडेड फिगर आर नोन एज क्वाड्रिलेटरल. हेंस ये सभी क्या है हमारे 4 साइडेड फिगर है. हेंस दे आर नोन एज द क्वाड्रिलेटरल्स. ठीक है बच्चों, ये सभी हमारे क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स हैं. ऑल द 4 साइडेड फिगर आर नोन एज क्वाड्रिलेटरल्स. तो ये सभी में 4 साइड्स है, इसीलिए ये क्वाड्रिलेटरल है. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. नेक्स्ट देखते हैं लास्ट वन, कि लास्ट वन में क्या रीजन पूछा जा रहा है, क्या क्वेश्चन है. स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम. स्क्वायर एंड पैरेललोग्राम की बात हो रही है. इन दो को हमें बताना है. स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम. बच्चों हम लोग स्क्वायर और पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं. अब देखिए स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. सभी साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं. और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. अब देखिए बच्चों कि पैरेललोग्राम और स्क्वायर, यहाँ पर वर्ड बोल रहा है कि स्क्वायर इज ऑल्सो पैरेललोग्राम. स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है. तो कैसे है ये, तो देखिएगा द अपोजिट साइड्स ऑफ अ square are parallel. Opposite sides of a square are parallel, so it is a पैरेललोग्राम. आप इक्वल भी वर्ड यूज कर सकते हैं इसमें बेटा. अपोजिट साइड्स देखिए, जो स्क्वायर के अपोजिट साइड्स हैं वो हमारी पैरेलल है और इक्वल है, इसीलिए ये स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम हो सकता है. स्क्वायर इज ऑल्सो अ स्पेशल पैरेललोग्राम. ओके नाउ स्टूडेंट्स, गो टू द क्वेश्चन नंबर 3. A figure is said to be regular if its sides are equal in length and angles are equal in measure. Can you identify the regular quadrilateral? बच्चों यहाँ पर उस फिगर की बात की जा रही है. बहुत ध्यान से आप लोग इस वर्ड को पढ़िएगा कि वो फिगर जिसके सभी साइड्स रेगुलर हैं, इक्वल लेंथ की हैं, सभी एंगल्स भी इक्वल हैं, उस फिगर को हम क्या कहेंगे, उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहेंगे. पहली बात तो क्वाड्रिलेटरल है, दैट मीन्स 4 साइड्स का फिगर होगा, सभी साइड्स इक्वल लेंथ की हैं. तो केवल एक ही क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी सभी साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं और जिसके सभी एंगल्स भी इक्वल होते हैं. उस क्वाड्रिलेटरल को हम बोलते हैं जिसके सभी साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं और सारे एंगल्स इक्वल मींस 90 डिग्री होते हैं. ऐसे फिगर को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर. ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, क्योंकि इसके सभी
साइड्स भी इक्वल होते हैं और सभी एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, इसीलिए वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है हमारा स्क्वायर इज अ रेगुलर और यह वर्ड है क्वाड्रिलेटरल, तो हम लोग लिखेंगे स्क्वायर इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। ओके, ये बच्चों हो गया हमारा। ठीक है, ओके, थैंक यू।